मोदी भक्ति में लीन हुए अपने अक्षय अक्षय। मोदी भक्ति में लीन हुए अपने अक्षय अक्षय। स्वाभिमान को गिरमी रखा, कर दिया सब कुछ क्षय अक्षय अक्षय। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर एक खबर का पोस्टमार्टम करने आ गया। साथियों, अगर चाटुकारिता की लिस्ट बनती है और कैटेगरी में बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रखा जाता है तो इस चाटुकारिता में अपने अक्षय कुमार जी बिल्कुल फिट बैठेंगे। उनका पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा कौन सा नंबर आएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है, परंतु उन्होंने जिस तरीके से चाटुकारिता की सारी हदें पार की हैं उससे लगता है कि उनका कोई ना कोई नंबर चाटुकारिता में जरूर आ जाएगा। और यकीन मानिए, यदि 2024 में ये सरकार दोबारा रिपीट होती है तो मोदी जी उनके लिए कोई ना कोई बड़ा अवार्ड जरूर घोषित करेंगे। साथियों, अक्षय कुमार जिसके पास ना दौलत की कमी है ना शोहरत की कमी है, मगर फिर भी इतनी चाटुकारिता कि भाई जब विदेश यात्रा करते हैं, दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, तब वो इमिग्रेशन पर पहुंचते हैं जहां पर चेकिंग होती है, और जब वो अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर उस पासपोर्ट को देखता है वो अपने आप में आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक महान देश का एक व्यक्ति जो है उसके सामने खड़ा हुआ है। यह व्यक्ति जरूर और जरूर बहुत महान होगा। वो उसे 21 तोपों की सलामी देते हुए कहता है, साहब मोदी के देश से आए हैं। और जब अक्षय कुमार साहब ये सुनते हैं तो उनका जो सीना है वो 40 से बढ़कर 44, 48, 52 हो जाता है, 56 नहीं होता है, क्योंकि इससे उनके इष्ट देव नाराज हो सकते हैं। इसलिए अगर वो हो भी जाता है तो भी वो उसको थोड़ा कम ही दिखाते हैं। साथियों, ये चाटुकारिता की हद है। ये चाटुकारिता की हद है। एक व्यक्ति जो पिछले 12 वर्षों से इस देश का नागरिक ही नहीं था और अभी 15 अगस्त से ही इस देश का नागरिक बना है, वह व्यक्ति कहता है कि इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू है, इंडिया की जो पहचान है, वो इंडिया से नहीं है, वो मोदी जी से है। वो मोदी जी से है। यानी इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे ये नहीं कहता प्राउडली कि यू आर कम फ्रॉम इंडिया, नाउ ही सेज यू आर कम फ्रॉम मोदीज कंट्री। ओह, ये तो हमारा सौभाग्य है जनाब। उसी से मैं शायद उसने ये भी पूछा होगा, अच्छा आप इंडिया से आए हैं। अब तो धर्म संकट पड़ गया अक्षय कुमार के पास। इंडिया बोलें तो बोलें कैसे, मोदी जी बुरा मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यस आई कम फ्रॉम INDIA, घमंडिया से आया हूं। इमिग्रेशन ऑफिसर जो था वो परेशान। INDIA घमंडिया, ये कैसे हो गया जी? बस हो गया, बस आप मुझे जाने दो। अरे जाने तो देंगे, मगर इंडिया का घमंडिया कब से हो गया? बस फंस गए अक्षय जी।
अब समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या, क्योंकि इतना प्राउड फील होने के बाद अब इतना नीचे जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, यकीनन नहीं लग रहा होगा। अब इंडिया का नाम लें तो लें कैसे, मोदी जी नाराज हो जाएंगे। जनाब, इससे पहले 15 अगस्त से पहले जब आप विश्व भ्रमण पर जाते थे तो लोग आपको आतंकवादी समझते थे, चोर उचक्का समझते थे, गरीब देश का समझते थे। ओह, कनाडियन पासपोर्ट, छी 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 छी, कैसा पासपोर्ट है ये, क्या ऐसा समझते थे? यानी 12 वर्षों से आप जब भी विदेश यात्रा पे जाते थे तो आप एक जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे। अचानक 15 अगस्त के बाद आपके पास एक पासपोर्ट आया और उसके बाद आपकी इज्जत बढ़ गई। कमाल के चाटुकार हैं साहब आप। जनाब, अगर मेरा बस चलता तो जरूर मैं आपको 21 तोपों की सलामी देता, मगर अफसोस मेरे हाथ में यह है नहीं। यकीनन अगर 2024 में आपने ये खेल आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे? तब भी इतनी ही चाटुकारिता करेंगे? परीक्षा तो 2024 के बाद होगी, यदि मोदी जी गलती से पीएम मोदी ना रहे तो। साथियों, आज के पोस्टमार्टम में इतना ही। यदि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अक्षय के भक्तों को इसको जरूर भेजें, यानी कि शेयर करें। कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जब तक के लिए नमस्कार।